केएम विश्वविद्यालय में खेल दिवस का कुलाधिपति ने फुटबॉल में किक मारकर किया शुभारंभ। केएम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हुए विभिन्न खेल, छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। खेलने से बच्चे बनते हैं स्वस्थ, पढ़ते हैं ज्यादा। किशन चौधरी विश्वविद्यालय कुलाधिपति ने छात्र छात्राओं को खेल में महारत हासिल करने वाले विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों का दिया उदाहरण। बच्चे जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ही स्वस्थ बनेंगे और उतना ही ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में केएम विश्वविद्यालय कुलाधिपति किशन चौधरी ने छात्र छात्राओं से कही। केएम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किशन चौधरी ने फीता काटकर विभिन्न खेलों का शुभारंभ फुटबॉल में किक मारकर किया। वहीं इस दौरान उन्होंने खेल दिवस पर वहां मौजूद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित किया और खेल को जीवन का अहम हिस्सा बताया और क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का उदाहरण दिया। जितना ज्यादा खेलता है, जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ेगा, उतना ज्यादा खेलेगा, उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। इसी संदर्भ में यदि मुझे पुरानी बात याद आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर बनने के बाद आपको केवल और केवल जो मरीज तुम्हारे पास आएगा वो जानेगा कि भाई ये डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर से हमारी दवाई दी जा रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई अच्छा खिलाड़ी होता है तो उसको पूरा विश्व जानता है। एक इंडिया के अंदर एक सबसे अच्छी जो नौकरी होती है वो आईएएस की होती है, और उस आईएएस को केवल और केवल जिनको काम होता है कि भाई हमें जिला कलेक्टर से ये काम है, केवल वही जानता है कि जिला कलेक्टर है। लेकिन यदि सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, विराट कोहली की बात की जाए, कपिल देव की बात की जाए, तो पूरा विश्व जानता है, प्रत्येक व्यक्ति इंडिया का जानता है। इसीलिए एक कहावत है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गंवार। ये कहावत है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, वो बचपन से अपंग था। अपंग होने के कारण वो बच्चे की माँ उसको दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके इलाज में काफ़ी पैसा बर्बाद हो गया। अब गरीब परिवार का यदि पैसा बर्बाद होता है तो और कंगाल होते चले गए, उसका खेत बिकता चला गया। अंततः परिणाम ये निकला, उस बच्चे की माँ से बच्चे के मामा ने कहा कि बहन तू पैसा बर्बाद मत कर, यदि तू पैसा बर्बाद करेगी तो थोड़ा बहुत जो खेत तेरा बचा है वो भी बिक जाएगा। लेकिन माँ की ममता होती है, माँ नहीं मानी। माँ ने कोशिश करती रही कि मैं इसका इलाज कराऊंगी, और डॉक्टर्स लोग ऐसे होते हैं कि वो मना करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। वो बहुत जरूरी है पॉजिटिव रखना। अंततः वो बच्चा ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद में हल्का फुल्का घूमना चालू किया। लेकिन बच्चे के अंदर बड़ी उमंग थी, बच्चे ने दौड़ना चालू किया, बच्चा दौड़ने लग गया। उसने एक दिन अखबार में पढ़ा कि लाहौर के अंदर और क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। वो बच्चे ने कहा कि भाई गरीब परिवार से मेरा नंबर कैसे आएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बच्चा लाहौर स्टेडियम पहुंच गया जहां चयन किया जा रहा था। जब स्टेडियम पहुंच गया, स्टेडियम पहुंचने के बाद में उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने उस स्टेडियम के चक्कर काटना चालू कर दिया। पहला चक्कर काटा उसी रेस में, तो लोगों का ध्यान नहीं गया। दूसरा चक्कर काटा उसी रेस में, कुछ लोगों ने देखा। जो तीसरा चक्कर उसी रेस में काटा, जो क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स थे उन्होंने कहा इस लड़के को बुलाया जाए। वो लड़का बुलाया गया, उस लड़के से पूछा तेरा क्या नाम है। उस लड़के ने बेबाक रूप से जवाब दिया कि मेरा नाम है कि दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज। तो वो कैसे कि मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास जो सबसे टॉप क्रिकेटर मतलब बैट्समैन हो उसको मेरे सामने लाओ। तो सबसे टॉप बैट्समैन सामने लाया गया, उसके लिए उसने पहली बॉल की तो जो सबसे टॉप बैट्समैन था उसके सिर पे लगी, उसका हेलमेट टूटा और वो चक्कर खा के गिर गया। कि दूसरा बैट्समैन बुलाया गया, तो दूसरा बैट्समैन बुलाया गया तो उसके चेस्ट लगी बॉल और वो भी गिर गया। अंततः उसका सिलेक्शन हुआ और उसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। एक यदि बच्चे के अंदर जज्बा होता है, बच्चे के अंदर साहस होता है, तो वो काम करके दिखाया उसने जो आईएएस पढ़ के नहीं कर सकता था। इसलिए खेल कूद को किसी से कम न समझें, और आप लोग यदि मन में ठान लेंगे कि मुझे दुनिया में नाम रोशन करना है
तो दुनिया में नाम रोशन केवल और केवल खेल के माध्यम से हो सकता है। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एसेसरीज। हर्षित टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षित टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एसेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और तय खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स।